जय श्री हरि। इंसान की बोली उसकी परवरिश बता देती है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोगों की बोली इतनी मधुर होती है कि दिल जीत लेती है, और कुछ की इतनी कठोर कि रिश्ते तोड़ देती है। क्योंकि बोलने का ढंग सिर्फ शब्द नहीं होता, वह हमारे संस्कार, परवरिश और आत्मा की परिपक्वता दिखाता है। महाभारत के इतिहास में भी एक वचन ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया था। एक वाणी जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध खड़ा कर दिया, और वह वचन था अंधे का पुत्र अंधा। कथा द्रौपदी का परिहास वचन और उसका परिणाम। जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन से विवाह कर हस्तिनापुर पहुंची, तो वहां एक दिन दुर्योधन ने राजमहल के मायाजाल महल में उसके साथ एक प्रसंग घटा। महल में जल और भूमि का भ्रम था। दुर्योधन पानी समझकर ठोस भूमि पर गिर पड़ा। द्रौपदी ने देखा और हंसते हुए कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही वचन, जो परिहास वचन अहंकार की स्थिति में निकला, दुर्योधन के हृदय में तिल की आग बन गया। उसने प्रण लिया कि मैं द्रौपदी का अपमान करूंगा, और आगे चलकर वह जुए का खेल, द्रौपदी का चीरहरण और अंततः महाभारत युद्ध का कारण बना। देखिए, एक ही वाक्य ने, एक ही कटु शब्द ने इतिहास का रुख बदल दिया। वाणी में जो जहर घुला, वह संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बना। महत्वपूर्ण सीख। द्रौपदी का अपमान करना गलत था, पर यह भी उतना ही सत्य है कि वाणी में संयम की कमी ने युद्ध की नींव रख दी थी। ये वही बात सिद्ध करती है कि बोली में जितनी शक्ति होती है, उतनी ही विनाश की क्षमता भी। वाणी फूल भी खिला सकती है और कांटे भी उगा सकती है। महाभारत का दूसरा प्रसंग, श्री कृष्ण और दुर्योधन। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, तो सभी ने उनका स्वागत किया। विदुर ने नम्रता से कहा, प्रभु, मेरे घर पधारिए। भोजन साधारण है, पर हृदय से प्रेम से परोसा जाएगा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मेरे राजमहल में भोजन की कोई कमी नहीं, आप वहीं चलिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं प्रेम का भूखा हूँ, वैभव का नहीं। और वे विदुर के घर गए। यहीं पर पता चलता है कि वाणी की मधुरता परवरिश की गहराई से आती है। विदुर की परवरिश धर्म में, दुर्योधन की अहंकार में हुई थी, और वही उनके शब्दों में झलक गया। ज्योतिषीय दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र कहता है, मनुष्य की वाणी का संबंध कुंडली के दूसरे भाव द्वितीय भाव से होता है। ये भाव बताता है कि व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी वाणी मधुर है या कठोर। यदि बुध और शुक्र शुभ हों, तो वाणी सुगंधित फूल जैसी होती है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। यदि राहु, शनि या मंगल पीड़ित करें, तो व्यक्ति बिना सोचे बोल देता है, उसकी जुबान तलवार बन जाती है। और यही हुआ था द्रौपदी के साथ। उस पल में बुध पीड़ित हुआ, वाणी संयम खो बैठी, और एक शब्द ने कर्मफल का चक्र शुरू कर दिया। वाणी सुधारने के ज्योतिषीय उपाय। बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार को ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। तुलसी या पन्ना रत्न धारण करें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को ओम द्रा ध्री द्रोण सह शुक्राय नमः का जाप करें। महिलाओं का सम्मान करें और मीठा भोजन बांटें। क्रोध और कटुता शांत करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय कहें, हे सूर्यदेव, मेरी वाणी में सत्य और सौम्यता दीजिए। संस्कार सुधारने के लिए माता पिता और बुजुर्गों से प्रतिदिन मधुर शब्द बोलें। यही सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। जीवन दर्शन। हम अक्सर कहते हैं, मैं जो सोचता हूँ वही बोल देता हूँ, पर सत्य यह है, जो सोचते हैं वही बोलना बुद्धिमानी नहीं, संयम बोलना बुद्धिमानी है। द्रौपदी भी समझदार थी, पर उस क्षण की असंयमित वाणी इतिहास बन गई। इसलिए वाणी का संतुलन हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा तप है। शास्त्रों में कहा गया है, वाणी में ब्रह्म बसते हैं। अर्थात यदि वाणी शुद्ध है, तो आपके भीतर स्वयं परमात्मा वास करते हैं। याद रखिए, बोली सिर्फ शब्द नहीं, वो आपके संस्कार, आपकी परवरिश और आपके भाग्य की ध्वनि है। एक शब्द बना सकता है, एक शब्द मिटा सकता है। इसलिए बोलिए मीठा, बोलिए सोचकर, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी परवरिश की पहचान है। मधुर वाणी सबसे बड़ा रत्न है, जो पहनने से नहीं,
अपनाने से चमकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।